नमस्कार, मैं योगेश कुमार। जब न्यायपालिका में रक्षक भक्षक ही बन जाए तो देश की जनता की सेवा कौन करेगा, देश की जनता की रक्षा कौन करेगा। आज हम मौजूद हैं देवरिया ज़िले के सतराव, एक बरहज का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पिछले 20 मई को एक बहुत ही निर्दयी घटना घटा। बात यह है कि यहाँ के एक चौकी इंचार्ज थे जिनका नाम है सतराव चौकी इंचार्ज में वीरेंद्र जी यहाँ के चौकी इंचार्ज थे। यहाँ की टोटल प्रशासनिक जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में थी। यहाँ के एक स्थानीय निवासी जिनका नाम दद्दन यादव था, उनकी बाइक यहीं बाज़ार में, सतराव बाज़ार में खड़ी थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा जब चेक इन के लिए निकले तो बाइक को रास्ते में पाकर उन्होंने उस बाइक की चालान काट दिया। वीरेंद्र जो यहाँ के दरोगा हैं, फ़िलहाल इस बात को सुने दद्दन यादव तो पुलिस चौकी इंचार्ज पहुँचे। पहुँच के चौकी इंचार्ज से बात किया। बात करते करते थोड़ा बहुत चौकी इंचार्ज और दद्दन यादव में कहा सुनी हुई। इस बात को लेकर चौकी इंचार्ज जो अपने वर्दी में थे, अपने वर्दी के घमंड में उस दद्दन यादव को लगातार मारने लगे। इतना मारने लगे कि वो अधमुअल टाइप में हो गए। जब काफ़ी ज़्यादा उनको चोट आ गई तो यहाँ के कुछ लोग उठा के उनके लेकर बरहज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहाँ डॉक्टर चेकअप किए। चेकअप के बाद पाए कि उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। उनको देवरिया मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया। देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफ़र में उनका उपचार के दौरान उनकी देहांत हो गया। तमाम लोग इस घटना से दुखी थे और लगातार उसी दिन से चौकी इंचार्ज सतराव वीरेंद्र के ऊपर दबाव बना रहे थे कि उनके जो दद्दन यादव हैं, उनकी जो ये निर्मम हत्या हुआ है उसका जांच कराया जाए। पुलिस प्रशासन, यहाँ के एसपी और डीएम से भी तमाम जनता के लोग ने ज्ञापन दिया। जब जांच हुआ, दबाव बनाया गया तो 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन 302 के मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। वो जो दोषी हैं वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। उनको ना ही कोई जेल हुआ है और ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। क्या प्रशासन अपने ही लोग को बचा रही है, अपने स्टाफ को बचा रहा है, या फिर ऊपरी दबाव के वजह से वीरेंद्र को बचाया जा रहा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब के तौर पर बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ की कुछ जनता, जब धैर्य उनका टूट गया तो लगातार कई दिनों से उनके परिवार के लिए मुआवजा और उनकी निर्मम हत्या के लिए जो न्याय होता है उसकी मांग कर रहे थे। उसके बाद यहाँ के स्थानीय समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लोग मौजूद हुए, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जिससे कि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जाए, पीड़िता परिवार को न्याय मिले, मुआवजा के तौर पर कुछ अंशदान मिले। बीच तमाम यहाँ के नेतागण लोग मौजूद हैं। ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भी पीड़ित है उनके परिवार के लिए अच्छा से अच्छा मुआवजा सरकार दे। उसके बाद नौकरियों के भी मुआवजा है। हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे कि किस मुद्दों पर इनका प्रदर्शन है और क्या क्या चीज़ों की मांग कर रहे हैं। फ़िलहाल आप हमारे दर्शक के लिए परिचय अपना दे दीजिए। और मेरा सवाल ये है कि प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है और आप लोगों का मांग क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल और आपको हम आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू। ये एक बहुत बड़ी घटना है जी। और एक ऐसे निर्दोष आदमी की हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा, उसमें आप पूछ रहे हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष व्यास यादव हूँ जी। और हमारी पार्टी जो है कि संघर्षों की कोख से निकली हुई पार्टी है जी। और एक अनाथ 3 बच्चियाँ हैं, विधवा 32 साल की लड़की, उसके पति की पीट करके यहाँ का दरोगा ने हत्या कर दिया। आज उसी प्रकरण को लेकर के हम लोगों ने, जिस दिन हत्या हुई उस दिन लड़ करके देवरिया हॉस्पिटल पर 302 का मुकदमा जो है वह दर्ज हुआ और आज जो अपराधी है, मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार नहीं हो रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। और आज
ज़िले के हमारे अधिकारी आए, उन लोगों ने भरोसा दिया है कि हम गिरफ्तार भी करेंगे। और हम लोगों की मांग थी कि 50 लाख परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाए और जो विधवा हो गई उसकी एक नौकरी सरकारी दी जाए और उसके नाम से बहुत गरीब लोग हैं, भू आवंटन भी किया जाए जिसमें परिवार के लोगों का और प्रशासन के लोगों से कि उस परिवार के बच्चियों को जीने का कोई आधार दिया जाए। यहाँ इन लोगों ने भरोसा दिया है और उसके बाद से मांग अगर जो नहीं पूरी होगी तो हम लोग फिर है कि इस आंदोलन को आज समाप्त नहीं किया है। ये आंदोलन मेरा स्थगित हुआ है और ये स्थगित तब तक रहेगा कि जब तक मांग नहीं मिलती है। और अगर जो मांग नहीं मिलेगी तो हम लोग जिला कप्तान या जिला अधिकारी के कार्यालय को बड़ी संख्या में पूरे ज़िले से लोगों को बुलाकर, मंडल के लोगों को बुला करके हम लोग घेराव करेंगे। प्रशासन से आपकी बात हुई, प्रशासन क्या कारण बता रहा है कि अभी तक जो आरोपी है 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? आपकी बात हुई, प्रशासन ने क्या बोला? वो एक बिसरा रिपोर्ट होता है उसका हवाला दे रहे हैं, लेकिन जो आज उन लोगों ने हम लोगों से 10 दिन का समय मांगा कि 10 दिन का समय दीजिए, सब कार्रवाई पूरी कर देंगे। अगर सरकार द्वारा आपको लग रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं सही से मिल पा रहा है, तो क्या आपका आंदोलन आगे तक चलेगा या फिर एक आश्वासन देकर ही समाप्ति कर दिया जाएगा? देखिए, आंदोलन तो हमारा ये चलेगा आगे और ये ख़त्म नहीं होगा और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक जो पीड़ित परिवार के पक्ष में हम लोगों ने मांग किया नहीं मिलेगा तब तक। आपसे सवाल ये है कि कृषि आवासीय ये जो मुआवजा की आप लोग मांग कर रहे हैं, तो जो ज़मीन की मांग कर रहे हैं आप लोग, वो मुआवजा का जो ज़मीन मिलेगा वो कृषि मिलेगा या आवासीय मिलेगा? आवासीय मिलेगा। आवासीय की बात चले। अच्छा, संविधान के हिसाब से न्याय सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। अब योगी महाराज के लिए, हमारे सीएम साहब के लिए अपराधी अपराधी होता है। हर अपराधी के ऊपर उन्होंने सख्त कार्रवाई किया है, बुलडोजर चलवाया है। क्या आप लोगों की मांग है कि इस अपराधी के ऊपर भी, इस दरोगा अपराधी के ऊपर भी बुलडोजर का कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, हम लोग शुरू से इसमें मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और ये वर्दी पहने हुए अपराधी पे बुलडोजर की कार्रवाई करें, जैसे अन्य लोगों पे कर रहे हैं इस तरह से इस अपराधी पे भी बुलडोजर की कार्रवाई करें। आपसे सवाल ये है हमारी कि प्रशासन के द्वारा कितना दिन इस तरह से सख्ती नहीं बरता गया और न्याय के लिए क्या क्या किया प्रशासन? आप लोगों को संज्ञान मिला है कुछ? देखिए, ये घटना जो है कानून की पोल खोलती है और ये पूरे प्रदेश में इस बात का ये संकेत है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जब दरोगा ही, कानून को पालने वाला ही, कानून को मानने वाला ही जब खुद हत्यारा हो जाएगा तो आप सोच लीजिए कि कैसे जो है व्यवस्थाएं और कैसे जो है सरकार और कैसी जो है लोगों की सेवा और लोगों की रक्षा हो सकती है। यहाँ हम लोग लगातार 2 दिनों से समाजवादी पार्टी के लोग, जिला अध्यक्ष आदरणीय व्यास यादव जी के नेतृत्व में लगातार जो है एक दरोगा, आप सोचिए जिस पर 302 जिस पर मुकदमा दर्ज हो, क्या कोई रिपोर्ट मंगाई जाती है गिरफ्तारी के लिए? नहीं मंगाई जाती है। जिस पर 300 किसी बिसरा और किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जब 302 दर्ज हो, 307 दर्ज हो, 308 दर्ज हो, ऐसी धाराएं जो संगीन धाराएं हैं अगर उस पर दर्ज होती हैं तो प्रशासन जो है तत्काल उसकी जो है गिरफ्तारी करता है और गिरफ्तारी के बाद से उसकी जांच होती है, उसकी विवेचना होती है। ये न्यायालय का विषय है, जो विवेचक है उसका विषय है। हमारी यही मांग थी कि सर्वप्रथम चाहे कोई भी हो, अगर उसने अपराध किया है, 302 उसके खिलाफ अगर कानून में दर्ज है तो वो कानून के नज़र में अपराधी है, मुजरिम है, गुंडा है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी जगह जेल होनी चाहिए, उसकी जगह उसका घर और किसी की मकान नहीं बल्कि सीधे जेल होनी चाहिए। आप लोगों का प्रदर्शन कहाँ तक चलेगा? ये देखिए, प्रदर्शन पार्टी के सभी हमारे नेता लोग यहाँ बैठे हुए थे
आला अधिकारियों से बात हुई है, उन लोगों ने इनसे और आश्वासन दिया है कि हम इस पे बहुत त्वरित कार्रवाई करने जा रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, हमारी स्थगित हुआ है आंदोलन, नहीं अगर कार्रवाई अगर ये करते हैं, नहीं हमारी मांग मांगते हैं, तो हम जो है जिला मुख्यालय को घेरेंगे। अब तो हमारा सदन भी मजबूत है, सड़क और सदन दोनों अब हमारा हो गया है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव सदन में इस बात को दहाड़ेंगे मजबूती से। जैसा कि यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं द्वारा आपने सुना कि उनकी मांग क्या है, परिवार के मुआवजा और परिवार के सदस्यों के नौकरी तक की बातें चल रही है। दरोगा की दबंगई ने एक इंसान की जान ले लिया है, उस परिवार की जान लिया जिस परिवार का इकलौता वो सदस्य वारिस थी। उस परिवार के 6 महीना पहले उनके बड़े भाई की देहांत हुई थी। उस परिवार में अब कोई ऐसा नहीं है जो उस परिवार को जिंदा रख सके। 2 औरतें हैं और दोनों औरतें विधवा हैं। एक वर्दी के नशे में उपस्थित हो कि मुझे ये यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है, तो मैं इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ। पुलिस और प्रशासन दोनों की तरफ से इस प्रकरण में हर संभव प्रयास हम लोगों ने किया है। जो प्रयत्न हो सकते हैं उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, और साथ ही साथ जो भी आर्थिक सहायता हमारे स्तर से दी जानी है, चाहे वो विधवा पेंशन में है या किसी प्रकार की पारिवारिक सहायता है, हमारे स्तर से यदि पट्टा आवंटन का आवेदन है, आगे बाकी जो नौकरी की बात आपने की इसकी योग्यता के अनुसार, इन सब का प्रयास हमने अपने स्तर से किया है। ये हमारी जैसा कि सर ने बताया, हमारी नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही साथ हमारा कर्तव्य भी है। तो इन सब के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों परिपूर्ण रूप से तैयार हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय इसमें हर दिन मुझे इससे अपडेट लेते हैं, तो पूर्ण रूप से हमारे एसपी सर और जिलाधिकारी महोदय भी इसमें सजग हैं और तत्पर हैं। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो भी सहायता आपको चाहिए वो हर रूप से प्रदान की गई है और आगे भी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या मदद करेंगे आप? जिलाधिकारी देवरिया महोदय, हम समाजवादी पार्टी देवरिया के कार्यकर्तागण 17 पुलिस चौकी के प्रभारी वीरेंद्र कुशवाहा द्वारा विधायी से मृतक गगन यादव के प्रकरण को लेकर पूर्व सूचना के आधार पर 17 पुलिस चौकी के समक्ष 17 जून से धरनारत है। हम सभी एक मत शासन एवं प्रशासन से निम्न मांग रखते हैं। नंबर 1, 21 मई 2024 को गगन यादव की हत्या होने के बाद दर्ज मुकदमे में हत्यारोपी दरोगा वीरेंद्र कुशवाहा एवं अन्य की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। पुलिस द्वारा मारे गए गगन यादव की विधवा को 50 लाख रुपए सहायता प्रदान की जाए। गगन यादव की विधवा को उसकी योग्यता अनुसार नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए। गगन यादव की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उसकी पत्नी के नाम भू आवंटन किया जाए। महोदय, हम समाजवादी पार्टी के लोग इस उम्मीद में अपना अनिश्चितकालीन धरना आपके अनुरोध पर स्थगित करते हैं कि एक पीड़ित को आपके असर से त्वरित न्याय प्राप्त होगा। यदि ऐसा अनुरूप न्यायिक कार्रवाई नहीं हुई तो हम समाजवादी पार्टी के लोग जिला पार्टी की मीटिंग कर अगले चरण में पुलिस अधीक्षक देवरिया के कार्यालय पर डेरा डालो कार्यक्रम करने का को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। माने ठीक काट हेलो आपको कुछ हम लोगों की बात हुई थी, व्यवहारिक बात हुई थी, अध्यक्ष जी इनको देंगे। आपसे व्यवहारिक बात में कुछ चाहते हैं कि आपने कुछ वादा किया था। अरे आर्थिक मदद का है कि नहीं? 50 लाख नहीं, ठीक है, कम से कम चलिए बोलने दीजिए, ज्यादा देंगे तो और बढ़िया होगा। सभी हमारे जो पदाधिकारीगण हैं और आप सबका धरना यहाँ चल रहा है और हमको खेद है, सही हम आपको धरना करना पड़ा। लगातार हम आपसे संपर्क में भी है और मेरा अनुभव भी बना रहा कि हम जितना भी संभव मदद करेंगे।
और पूर्व में आपसे वार्ता हुई थी और हम लोग लगातार इसका प्रयास भी कर रहे थे और अभी कर भी रहे हैं कि जो यथोचित मदद उस महिला की, उस पीड़ित परिवार की हो सके, हम सबको नैतिकता के आधार पर और नियमता भी करना चाहिए। और आप सबको कुछ पता भी चला होगा कि हमारे स्तर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें जहाँ तक पहली बात आपने कही गिरफ्तारी की, तो मैंने वही बात आपसे कही कि इसमें बस दूसरा रिपोर्ट का इंतजार है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें गिरफ्तारी या कार्रवाई नहीं करनी होती तो मैं FIR ना दर्ज करता। तो जब एक बार 302 की FIR दर्ज हो गई तो उसका एक परिणाम, एक अंजाम उसको पहुँचना ही है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें हम दूसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो हाईकोर्ट की रूलिंग भी उसमें दूसरा रिपोर्ट के पश्चात ही गिरफ्तारी हो सकती है। तो उसका थोड़ा सा वेट कर लें, हम जल्दी रिमाइंडर भेज के दूसरा रिपोर्ट मंगा लेंगे और उससे नियमता उसमें कार्रवाई जरूर करेंगे। दूसरी बात मैडम अब आपको बताएंगे, हालांकि इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, तो जो विधवा महिला को पट्टा देने की बात है और उसकी योग्यता अनुसार नौकरी देने की बात है, मैडम ने भी अपने स्तर से इसमें काफ़ी प्रयास किया, कुछ एक्सरसाइज की हम लोगों ने भी किया। और हमको ये लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है उस महिला को कहीं न कहीं उसकी रोजी रोटी के साधन हम मुहैया कराएं और ऐसा कुछ करें उसके जो 3 अनाथ बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें, ऐसा सभी का प्रयास होगा। तो आप थोड़ा सा, क्योंकि आपका विश्वास हमारे पर बना हुआ, हमको इस बात की खुशी है और हम यही कोशिश करेंगे हमारा विश्वास भविष्य में भी बना रहे। और मैडम अगर आप कुछ कहना चाहें, ज्ञापन ले लीजिए, पहले ज्ञापन हम लोग का ले लीजिए, फिर कहिए। और ज्ञापन मोबाइल पीछे रखिए ना आप लोग, जिस तरह का आपका लगातार प्रदर्शन रहा, इनके लिए मांग ददन यादव के लिए चल रही है। परिवार को मुआवजा मिल जाता है, न्याय मिल जाता है, उसके बाद आप ये जो इतना बड़ा प्रदर्शन चला, आंदोलन चला, उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, मुख्य रूप से परिवार को मुआवजा मिल जाए इसलिए हम यहाँ नहीं बैठे थे। एक व्यक्ति जो वर्दी पहनकर जिसके ऊपर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वह सरेआम दिन में 12 बजे बाजार में एक नौजवान की पीट के हत्या कर दी। हमारी पहली मांग है कि हत्या करने वाला चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है तो हर कीमत पर जेल जाना चाहिए। हमारी पहली ही मांग थी कि पहले उस दरोगा को जेल भेजिए ताकि आम आदमी में पुलिस के प्रति सहानुभूति बनी रही, उसके प्रति सुरक्षा की भावना बनी रही। यह संदेश चला गया है कि अब दरोगा भी कत्ल करने लगे हैं, यदि वो बच गया तो पुलिस से जनता का विश्वास उठ जाएगा। सवाल ये है कि प्रशासन जिस तरह से 1 महीना हो गया, 302 के मुकदमे दर्ज आप लोगों ने कराया, जैसे कि अभी स्थानीय लोगों के द्वारा पता चला कि आप लोगों ने दबाव डाला, उसके बाद 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। प्रशासन अभी तक कोई 1 महीने तक कोई खास एक्शन नहीं ले पाया है, इसके पीछे क्या है? देखिए, पिछले 20 तारीख को दरोगा ने पीटा, 21 मई को दद्दन का मौत हुआ। उस समय संपूर्ण देश चुनाव में लगा था। कभी कभी चाह करके भी व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाता है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी 6 तारीख तक चुनाव में लगे थे और जिला प्रशासन के अधिकारी भी पिछले 6 जून तक चुनाव में लगे थे। 6 जून के बाद हम लोग 8 को मिले। पुलिस अधीक्षक से हम लोगों ने कहा कि आप तत्काल गिरफ्तार कराइए। हमारा 2 दिन आंदोलन चला है। उन्होंने वक्त मांगा हम लोगों से कि थोड़ा वक्त मिल जाए, हम चुनाव से निपट गए हैं, हम पर्चा कटवा रहे हैं, जल्दी ही उस दरोगा को जेल भेजेंगे, ऐसा आश्वासन पुलिस अधीक्षक देवरिया ने हम लोगों को दिया है। और उनके अनुरोध पर और अन्य भी जिम्मेदार अधिकारियों के अनुरोध पर कि हम उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अवश्य करेंगे, हम उनके लिए थोड़े दिन के लिए समय किए हैं। ये हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है। यदि शीघ्र उस दरोगा की गिरफ्तारी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में हमारी पार्टी के नेता तय कर पुलिस कप्तान देवरिया के कार्यालय पर हम अनिश्चितकालीन इस आंदोलन को घेरा डालो डेरा डालो के रूप में ले जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू भाई। हमारे बीच सलेमपुर के पूर्व विधायक मौजूद हैं। सर, आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, एक रक्षा करने वाले जिनको समाज और जनता की रक्षा करने के लिए तैनात किया गया है, अगर वही जनता पर इस तरह के अत्याचार करेंगे और आप लोगों की मांग है कि परिवार के मुआवजा अच्छा से अच्छा मिले, मुआवजा अगर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा मिल जाए तो क्या आप इसे लोकतंत्र की जीत मानेंगे? मान्यवर, जब से
मोदी जी योगी जी बैठे हैं, रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जी आपने अतिक की हत्या दिया देखा जी कैसे हुआ, पुलिस संरक्षण में हुआ। जी जी तो लोकतंत्र की हत्या तो डेली हो रही है, कोई आज नहीं हुआ है, 17 में नहीं हुआ है। दद्दन यादव एक गरीब परिवार का आदमी था, इसकी हत्या पुलिस ने कर दिया और उसके लिए मुआवजा दे देने से लोकतंत्र की हिफाजत नहीं होगी, ये सच्चाई है। लेकिन उस परिवार के देख रेख के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके बच्चों के लिए हमारी मांग है कि उसके भविष्य पर कोई कठिनाई न आए, वो आराम से उसका जीवन कट जाए। इसलिए यहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारी मुआवजा की मांग नहीं है, परिवार के दृष्टिकोण से मुआवजा की मांग है। लोकतंत्र की हत्या तो रोज हो रही है। अभी अभी आपने देखा, सच्चाई कर दिया जाए तो 50 सीट से अधिक नहीं, 50 सीट हम पाते, 30 सीट से अधिक नहीं पाने वाले थे। आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के लोग हैं। तो हत्या तो ऊपर से ही रोज हो रही है, लोकतंत्र बचा ही कहाँ, वो तो जनता ने बचा लिया। लोकतंत्र को जनता ने बचाया है, संविधान को जनता ने बचाया है। जनता आपको इस बार पूर्ण जोर शोर के साथ लोकतंत्र में लोकसभा के लिए भेजा है। आप लोकतंत्र के बचाव के लिए क्या आपकी पार्टी लोकसभा में बुरदूर इस सरकार से बात करेगी? सरकार से क्या बात करना है, हम लोकतंत्र और संविधान के लिए एक एक क्षण संसद भवन में अपने एक एक कदम रखेंगे। अब मनमानी अब नहीं होने देंगे, जैसा उन्होंने संविधान को धज्जियां उड़ाई। ये नहीं है कि हम जाकर संसद में केवल बैठे रहेंगे। संसद में जनता ने जो अपेक्षा के अनुसार जिस तरह से संविधान को बचाने में वोट दिया, लोकतंत्र बचाने में वोट दिया, उसमें हम पूरा खरा उतरेंगे, कहीं हम संकोच नहीं करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। हमने उनसे बात किया, बात का पूरा ब्यौरा आप तक दिखाया। फिलहाल प्रशासन क्या कहेगा, इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जैसा भी कुछ रिपोर्ट्स निकल के आएगा, हम दोबारा आप तक शामिल होंगे और फिर से इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पूरी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन नितेश के साथ मैं योगेश कुमार, पब्लिक लाइव।